हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं पबजी मोबाइल शुरू करने का खेलने के लिए या फिर आप फर्स्ट टाइम गेमर है, आप पहली बार ये गेम खेल रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ आपको इस गेम में करना क्या है, खेलना कैसे है और कैसे ये गेम को जीता जाता है। तो जैसे आप ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हो और जैसे आप लॉगिन करते हो, आपके सामने ये पेज खुलता है। ये आपका फर्स्ट पेज होगा। इसमें आप देखोगे लेफ्ट में ऊपर स्टार्ट बटन है और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है। आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है और जैसे आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इसमें क्लासिक, आर्केड, अरीना, ये तीन मोड आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको क्लासिक चुनना है। क्लासिक में आपको बहुत सारे मैच मिलेंगे, शैनॉक, वेकेंडी, मियरमार, रेंगल। यहाँ पे आज हम वेकेंडी खेलने वाले हैं। क्लासिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है गाइस। बाकी के जो गेम्स है वो पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं होते, वो प्रैक्टिस और दूसरे मजे के लिए है। बट मेन जो गेम है वो है क्लासिक, जिसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे लेके आते हैं लॉबी में। और जैसे ही 100 प्लेयर्स हो जाते हैं, आपका मैच शुरू हो जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लेयर्स इन कैबिन 100। तो ये गेम में 100 प्लेयर्स होते हैं टोटल। और लास्ट तक जो बचा रहता है वो इस गेम का विनर रहता है। तो जैसे ही हमारा जो प्लेन है वो मैप के ऊपर आता है, हमें एक जंप का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे जंप का ऑप्शन आ गया है। तो आपको इस मैप में कहीं ना कहीं जो है उतरना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा उस जगह उतरिए जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लूट मिलेगी और कम से कम लोग आएंगे। तो ये आपको खेल खेल के ही मालूम पड़ेगा गाइस कहाँ पे कितने लोग आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रैंगल की बात करें या फिर हम बात करें कि रैंगल में कौन से जगह उतरना नहीं है, तो मैं बोलूंगा नोवो, जॉर्ज पुल, मिलिट्री बेस, ये ऐसी जगह है, या फिर कोचिंग की ऐसी जगह है जो हॉटस्पॉट है, ये वेल नोन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि लूट बहुत ज्यादा मिलती है। बट इसके साथ ही साथ ये बहुत ही डेंजरस जगह है क्योंकि यहाँ पे आपके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके उतरने से पहले ही लोग उतर चुके हो तो उनके पास गन होती है और आप फ्री फंड में मारे जाते हैं बिना गन के। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह उतरिए जहाँ पे लूट मिल रही है, साथ ही साथ ऐसी जगह जहाँ पे लोग नहीं है। तो हम बढ़ते हैं गेम की तरफ। हमें करना ये है कि इस पूरे गेम में हमें गन्स ढूंढने हैं, हमें बैग ढूंढना है, बैंडेज, फर्स्ट एड, हेलमेट, वेस्ट, ये सारी चीजें जहाँ पे हम जो है उस गन से लोगों को मारे और साथ ही साथ हमें प्रोटेक्शन इस चीजों से मिलता रहे। सो जैसे जैसे इक्विपमेंट्स मिलते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा क्या चीज क्या है। तो यहाँ पे मुझे गन मिली है गाइस। सो गन्स भी इसमें बहुत तरह के होते हैं, कुछ गन्स अच्छे होते हैं, कुछ गन्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है एकेएम और M416, ये एक प्राइमरी गन होती है जो आपको इजीली मिल जाती है और दोनों ही बेस्ट गन है। एकेएम आपको शॉर्ट रेंज के लिए काम आएगी और M416 आपको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए काम आएगी। इन्हें कहते हैं असॉल्ट राइफल्स, मतलब ये लगातार शॉट्स जो है मारते जाते हैं और आप एनिमी को इजीली किल कर सकते हैं। इसके अलावा स्नाइपर्स होते हैं, वो भी मैं आपको आगे गेम में बताऊंगा अगर मुझे मिली तो। अब मैं यहाँ पे फेक फायर कर रहा हूँ गाइस। फेक फायर मतलब मैं जानबूझकर फायरिंग कर रहा हूँ ताकि एनिमीज जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि मुझे किल लेना है। आप देख रहे हो ऊपर 97, अभी 96 हुआ, 96 लोग अलाइव है। यानी हम जो 100 लोग उतरे थे उसमें से 96 लोग अलाइव है, 3 लोग मरे, इसमें से एक तो मैं ही हूँ। सो 96 लोग अलाइव है, तो लास्ट तक जो बचा रहेगा वो इस गेम का विनर होगा। सो अगर आप देख रहे हैं मेरे साइड में ऊपर राइट में एक मैप है, क्योंकि मैंने फेक फायरिंग की, यहाँ पे एनिमी आ चुका है और मुझे एनिमी कैसा है मालूम पड़ता है उनके फुटस्टेप से। आप देख रहे हैं रेड में जो दिख रहा है क्लॉ, वो है एनिमी का फुटस्टेप। ये मैंने अपनी ही मौत अपने पे बुला ली, सॉरी गाइस। सो यस, मुझे एनिमे दिखा। अब मुझे लग रहा है मैंने गलती की, बिकॉज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैच शुरू होने से पहले ही एंड हो सकता है। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, बिकॉज मैंने सोचा था एंड तक चिकन डिनर तो एटलीस्ट इस गेम को लेके जाऊंगा। सॉरी गाइस फॉर द साइलेंस, मैं जस्ट देख रहा था। ओके, एनिमी सामने वाली बिल्डिंग पे। मुझे उनकी फुटस्टेप बहुत ही इजीली सुनाई दे रहे हैं, प्लस मुझे मैप में भी दिख रहा है कि एनिमी जो है आगे पीछे कर रहा है। आपको दिख रहा होगा मैप में ऊपर साइड, राइट साइड में ऊपर, कि एनिमी जो है चल रहा है। रेड स्पॉट जो है वो एनिमी का होता है। जैसे ही एनिमी पास होता है, फायरिंग कर रहा है, चल रहा है, मैप में हमारे रेड डॉट ब्लिंक होता है। आप वापस नोटिस कीजिएगा, अभी तो कोई नहीं है क्योंकि वो एनिमी स्टडी हो गया है, रुक गया जगह पे, इसलिए मैं भी रुका हूँ ताकि उसको मेरा जो है मूवमेंट पता ना चले। हाँ, वो उसने वापस मूवमेंट शुरू की है। ओके, अच्छी बात है कि वो मुझे लग रहा है दूर जा रहा है। ओके गुड। सो जैसे ही हम भी मूवमेंट होते हैं उसके मैप में भी हमारा सेम इमेज दिखाई देता है जैसे हमें उसका दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं,
तो उसके मैप में भी रेड डॉट दिखाई देगा जो कि हमारा है। हमारे पैरों के कदम उसके मैप में दिखाई देंगे जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जब वो शूट करता है, चाहे एनिमी जरा दूर हो, जब वो शूट करता है हमारे मैप में एक रेड डॉट, रेड कलर का बुलेट ब्लिंक होता है। इसका मतलब एनिमी फायरिंग कर रहा है। तो वो हमें काफी दूर से भी सुनाई देता है। बट जब एनिमी चल रहा होता है उसके लिए एनिमी हमारे पास होना चाहिए, तो ही हमें पता चलता है कि एनिमी पास में है और एनिमी चल रहा है। ओके, सो गाइस सबसे मेन थिंग इस गेम में पेशेंस बहुत जरूरी है। हमारे सामने एनिमी होते हुए भी हम बहुत बार नहीं मार पाते, या मारना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा टाइम सही नहीं होता है। मे बी उसका पोजीशन सही हो, उसके पास कवर अच्छा हो। ये मुझे दिख गया सही। ये बहुत इजी था बिकॉज वो किसी और पे एंगेज कर रहा था, और वो किस पे एंगेज कर रहा था वो बंदा भी बाकी है। यस, दो लोग थे, क्योंकि वो किसी को शूट कर रहा था और उसी शॉक में मैंने उसे मार दिया। उसका ध्यान नहीं था, तो उसके पास काउंटर फायर करने का टाइम नहीं था। सो ये जो मैं गन यूज कर रहा हूँ उसे कहते हैं एकेएम। ये बहुत ही अच्छी गन है गाइस, शॉर्ट रेंज के लिए अच्छा डैमेज देती है। तो अगर आपको ये गन मिलती है गेम में, आप उठा लीजिएगा शॉर्ट रेंज के लिए। बाकी जो गन्स है आपको चला चला के ही मालूम पड़ेगी कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं। अगर मैं आपको नाम बता भी दूं यहाँ पे गन्स के, तो आपको याद नहीं रहेंगे। इस घर में कोई तो है, मुझे आवाज आ रही है, और साथ ही साथ मुझे फुटस्टेप भी दिखाई पड़ रहे हैं। यस, कहा था ये पक्का ऊपर है, टॉप फ्लोर पे। बट ये टॉप फ्लोर पे गया कब? मैं तो अभी जस्ट नीचे आया। ओके, मुझे अभी डर ये है कि ये मेरी ना। सो आपको ये ऐसा अंदाजा लगाना पड़ता है कि एनिमीज कहाँ पे है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है एनिमी किस डायरेक्शन से आ रहा है। वो बंदा ऊपर है, अभी वो नीचे उतरा, बिकॉज मैंने उसके पैरों की आवाज सुनी उतरते हुए, जंप करते हुए। तो पास में ही है। तो मैं मेरा ध्यान पूरा उस मैप में है गाइस, जो राइट साइड में ऊपर की तरफ है, कि उसका फुटस्टेप दिखाई दे। यस, जस्ट लेफ्ट में है मेरे वो एनिमी। कहाँ पे कहाँ पे? यस, ग्रेट। इसे कहते हैं गेम गेम ग्लिच। इसने मुझे देख लिया था, बट ये वेट कर रहा था मुझे मारने का। बट थैंक गॉड उसकी जो गन है वो दीवार के आर पार दिख रही थी, इसलिए मुझे उसका लोकेशन पता चल गया, और उसको पता भी नहीं था कि मैं कब उठ के आया, और मैंने उसका गेम कर दिया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट थिंग, जैसे एनिमी मरता है उनका एक कैरेट होता है, जैसे कि आप ये कह रहे देख रहे हैं। मैंने इसे पहले मारा था, सा कैरेट पड़ा हुआ है। इसमें होता ये है कि वो जो गन्स लेता है, वो जो गन्स चुराता है, या फिर जो गन्स कहीं से कहीं से जमा करता है, एक गन्स हो, इक्विपमेंट्स हो, बैंडेज हो, इससे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने दो बैंडेज उठाया, एक स्कोप उठाया, और एक उठाया पेन किलर। सो पेन किलर होता है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बैंडेजेस होता है जैसे ही हमारा हेल्थ कम होता है उसे रिस्टोर करने के लिए, और स्कोप होता है दूर की चीजें दिखने के लिए। इसमें दो तरह के स्कोप होते हैं, दो नहीं, आई एम सॉरी, 4 से 5 तरह के स्कोप होते हैं। स्टार्ट होता है 2x, 3x, 4x, 6x और 5x। तो इसके सॉरी 6x और 8x, और 8x भी होता है। सो 2x और 3x जो है नॉर्मल गन्स में चल जाते हैं, और 4x भी चल जाता है। जो 6x और 8x है नॉर्मली हम स्नाइपर्स पे यूज करते हैं। स्नाइपर मतलब वो गन जो एक ही गोली चलाती है बट अच्छा खासा डैमेज देती है, बट उसे रीलोड करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। तो स्नाइपर पे खेलने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगने वाली है। तो मैं तो बोलूंगा जब तक आप एक गेम में पूरी तरह से हाथ नहीं बैठा लेते हो, एक एक दो महीने एटलीस्ट आप कंटिन्यूसली खेलते नहीं, तब तक आप स्नाइपर तो भूल ही जाओ। ओके, तो मेरे पास दोनों भी गन जो है वो है असॉल्ट राइफल, जो कि बैक टू बैक फायर करती है। तो असॉल्ट, ओके यहाँ पे भी एक बंदा है। ग्रेट। शिट 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 शिट, उसको मेरा लोकेशन पता चल गया है। ग्रेट, वो अंदर देख रहा था। एक और बंदा है, एक और मुझे गोली की आवाज दिखी। गई मैंने आपको कहा था बुलेट का आवाज, ये बुलेट का आवाज है। बंदा इधर ही है, ठीक है। इजी किल था। ये बंदा इसका कैरेट लूट रहा था, जो जिसको मैंने पहले मारा था। बेचारा लूटते लूटते ही लूट गया। वाह वाह, 4 किल स्टार्टिंग में मिल गए, गुड थिंग। सो नॉर्मली जो होता है गाइस, इसमें स्टार्टिंग में बॉट्स होते हैं, और अभी ये पबजी में नया अपडेट आया है जहाँ पे हम दो स्कोप लगा सकते हैं एक गन में। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज यहाँ पे मैं 3x से भी खेल सकता हूँ, और एक नॉर्मल जो है विदाउट स्कोप, या फिर रेड डॉट कहते हैं जिसे। रेड डॉट ये होता है मैग्नीफायर टाइप होता है, वो ज्यादा जो है स्कोप नहीं करता है, बट क्लोज कॉम्बैट के लिए बहुत काम पे आता है वो। तो मैं अभी यहाँ पे गन चेंज कर रहा हूँ। सो मुझे ये गन पसंद है एज कम्पेयर टू G116। जो मैंने M16 आपको पहले कहा था, M416 उसका भाई है G16। तो बट मुझे ये SMG गन जो कहते हैं वो बहुत पसंद आती है, बिकॉज ये बहुत इजी टू हैंडल होती है, और इसका निशाना बहुत ही सटीक लगता है।
ये मेरा पर्सनल जो चॉइस है, बट इसका डैमेज जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दूसरे गन। सो यहाँ मैं गाड़ी निकालना चाहता हूँ, बट ये रेलिंग है। अरे यार, मैंने कहाँ गाड़ी चला दी, रोड पे। सलमान भाई प्रकट हो। सो कैसे मैं सलमान स्टंट करने वाला हूँ, ये लो। यस, मुझे लगा था मैं अटक गया। गुड, मुझे वरना पूरा रिवर्स लेना पड़ता। ग्रेट। तो आपको अगर दिख रहा है ऊपर एक लाल कलर की लाइट, या फिर लाल कलर का जो है रॉकेट जैसी चीज आपको ऊपर दिख रहा है, उसे कहते हैं फ्लेयर। तो इस गेम में एक फ्लेयर नाम की गन होती है। उसमें एक ही बुलेट होती है और वो इसी काम में होती है कि हमें उसे बस ऊपर शूट करना है। पिस्तौल टाइप गन होती है वो। और उससे होता ये है कि हमें एक ड्रॉप मिलता है। एक प्लेन आता है, उसमें से एक ड्रॉप मिलता है। उस ड्रॉप में हमें बहुत ही बेहतरीन गन, बेहतरीन इक्विपमेंट्स मिलते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम फ्लेयर गन चला के ड्रॉप बुलाते हैं, सारे के सारे एनिमीज या मैक्सिमम लोग जो कहे इस गेम में, उस फ्लेयर की तरफ चले आते हैं। बिकॉज सबको वो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, सबको वो सामान चाहिए जो उस फ्लेयर में आने वाला है, जो उस ड्रॉप में आने वाला है। बिकॉज वो ड्रॉप में सामान जो आता है वो अलग ही लेवल का होता है। स्कोप अच्छे खासे होते हैं, उसमें गन्स बहुत ही डैमेज वाली होती है। और जो हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्शन आर्मर का है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ये बंदा क्यों इतना ओपन में खड़ा है भाई, मरना है क्या तुझे? डर नहीं लगता तुझे? और इस बंदे को तो मैं मार के ही दूंगा। बट ये गया किधर? यस, मेरी तरफ ही आ रहा है। सही। इसको पहले अच्छा खासा डैमेज दिया था, बेचारा ओपन में था, इसके पास और कोई चारा नहीं था, तो शहीद हो गया। 5 किल्स, गुड गो। चलो इस गेम में टारगेट रखता हूँ 12 किल, तो एटलीस्ट सेफ खेलूंगा, बट 12 तक जाऊंगा। सिर्फ इसलिए खेलना है क्योंकि आपको एंटर दिखाना है कि होता क्या है। ओके। सो जैसे मैं कह रहा था, हमें उस ड्रॉप की तरफ जाना है, बट वो ड्रॉप बहुत ही दूर है और पहले ही गिर गया है। तो आई एम श्योर कि वो ड्रॉप ऑलरेडी लूटा गया है। जिन्होंने उस ड्रॉप को मंगाया था उन्होंने वो ड्रॉप लूट भी लिया। ठीक है, हम अभी गाड़ी ढूंढते हैं। मेरी गाड़ी वहां अटक गई थी स्टंट के चक्कर में। सो गाइस, पबजी एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया गेम है, मैं बोलूंगा। बिकॉज जहां तक मैंने गेम्स खेले हैं, वैसे तो बहुत सारे गेम्स है गाइस, आईजीआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, एम्पायर, वैसे मेरे फेवरेट्स। बट पबजी मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें चीजें कंबाइंड है। जीटीए प्लस मॉडर्न वॉरफेयर, आईजीआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत सारी चीजें इसमें कंबाइंड है बोल सकता हूँ। गाड़ी चलाना, बहुत सारी एक्टिविटीज जो मुझे पसंद है। बहुत ही स्ट्रैटेजिक गेम है और बहुत ही ज्यादा फेमस इसीलिए हुआ है क्योंकि गेम बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है। तो आपके पास अगर टाइम है, और लॉकडाउन में ऑब्वियसली होगा, तो कभी कभार या फिर जब भी आपको बोर हो रहा है काम करके या बैठे बैठे, तो आप ये गेम जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप ये गेम जरूर ट्राई कीजिएगा। सो ये होता है कैन, गैस कैन। हम जब गाड़ी यूज करते हैं, थोड़े टाइम के बाद अगर हम चलाते रह रहे हैं तो उस गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है, तो हम ये कैन यूज करके उसका पेट्रोल भर देते हैं। तो आपको वो रेड धुआं दिख रहा है सामने उस घर के पार? यस, उस घर के पार अगर आपको रेड धुआं दिख रहा है, तो वो है ड्रॉप। यहाँ पे लेकिन बंदा है। ग्रेट। मुझे लग रहा है कोई और भी है यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा रखिएगा तो हमेशा याद रखिएगा गाइस, किसी को आप मारते हो या कोई मरता है आपके हाथों, तो आप डायरेक्टली उसके जाके कैरेट पे मत देखिएगा कि उसके कैरेट में सामान क्या है, और सब लूटने मत लग जाइएगा। पहले 2 मिनट जरा देखिए, आजू बाजू एक बार देखिए, स्कोपिंग कीजिए कोई है या नहीं, उसको किसी ने कवर दिया था या किसी को वो मार रहा था। अगर आपको कोई नहीं दिख रहा तो ही आप जाइए। यहाँ पे मैंने स्मोक फेंका है, तो स्मोक एक बॉम्ब है गाइस, जिससे कि तो स्मोक एक ऐसा बम है गाइस जिससे कि हम एक डिफेंसिव कवर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई देख नहीं पाता है अगर हम अपने ऊपर ही वो छोड़ देते हैं तो। वो कोई डैमेज नहीं करता है, बट हमें छुपने के लिए हेल्प करता है। ये देखो, मैंने एक और स्मोक उठाया, और ये मैं इस गन की गोलियां उठा रहा हूँ। हर गन की अलग अलग गोलियां है गाइस, तो आप ऑब्वियसली समझ जाओगे जब आप खेलने लग जाओगे, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई गन उठाते हो और उसे गोलियां सामने होती है, आपको अगर पता नहीं उस गन की है या नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, तो ये जो सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऑटोमेटिकली जो है वो गोलियां उठाती है।
हाँ, आप सेटिंग में जाके उसकी जो उठाने की कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बट आई बिलीव वो बहुत ही एडवांस लेवल होगा। अभी के लिए तो आप नॉर्मली ये देखिएगा, आप जो गन उठा रहे हो उसको आपको बुलेट जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपका वो बुलेट उठा लेगा अगर आप उसके पास हो तो। सो गाइस मेन थिंग इज, अभी आपने देखा मैंने मैप में क्लिक किया था, तो ये सर्कल होता है गाइस। जैसे जैसे टाइम जाता है ये सर्कल बनते जाता है, सर्कल छोटा होते जाता है। यहाँ पे एक बंदा है क्योंकि मुझे गोलियों की आवाज आ रही है, और मैप में भी आप देख रहे हैं रेड साइन दिख रहा है। पीछे से एक बंदा है क्योंकि मैप में मुझे दिख रहा है पीछे कोई है, आने वाला है, छुप गया है वो, अब आएगा। यस, वाह वाह, तो सो ही गया था। आई थिंक ये बॉट है, बट नेवर नो बॉट इतने टाइम तक टिका कैसे, क्योंकि आधा मैच खत्म होने आया फिर भी बॉट मरा नहीं, मतलब स्ट्रेंज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था गाइस, ये सर्कल होता है एक। जैसे ही जैसे टाइम बढ़ते जाता है वो सर्कल छोटा हो जाता है। जैसे हमने देखा, हमने जब कूदी मारी थी, जब हम कूदे थे प्लेन से, एक बड़ा सर्कल था, पूरा मैप था, एक्चुअली सर्कल नहीं रहता, पूरा मैप था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो मैप छोटा होता जाता है, सर्कल बनते जाता है। ये इसीलिए ताकि सारे प्लेयर्स एक जगह पे आए, बिकॉज अगर वो सर्कल बनेगा नहीं तो हर कोई छुपता रहेगा और ये मैच कभी एंड ही नहीं होगा। तो आपको ये टाइमर दिख रहा है ऊपर मैप के नीचे, 33 सेकेंड। तो जैसे ही 33 सेकेंड खत्म होंगे ये सर्कल और छोटा होगा, उसके बाद और छोटा होगा। सो गाइस आपने अगर देखा, मैं यहाँ पे जो है पेन किलर खा रहा हूँ और ड्रिंक्स पी रहा हूँ। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का एक लिखा हुआ है, वो है ड्रिंक। उसे पीने से होता ये है, ये जो नीचे में जो है येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है वो मेरा स्टेमिना लाइन है, वो फुल रहता है। अगर वो फुल रहता है तो मेरे को डैमेज कम लगता है, और अगर मेरे को डैमेज की वजह से मेरा हेल्थ कम होता है, वो हेल्थ भी बहुत जल्दी रिकवर होता है। और मेरा हेल्थ है गाइस वो नीचे का बार, ग्रे कलर का बार आपको जो दिख रहा है, ये फुल है। कभी कभार जब हम डैमेज होते हैं वो रेड हो जाता है कम होके। तो अभी तक थैंक गॉड मुझे अच्छा खासा डैमेज बैठा नहीं है। तो मेरा हेल्थ तो फुल ही है क्योंकि मैं ड्रिंक्स भी ले रहा हूँ टाइम पे, तो मेरा स्टेमिना फुल है। तो अगर मेरा हेल्थ कम हो रहा भी है तो वो स्टेमिना की वजह से ऑटोमेटिकली रिकवर हो रहा है। आई विश मेरे पास एक गाड़ी होती यार। वेकेंडी में प्रॉब्लम नहीं है, इस गेम जो मैप का नाम है वेकेंडी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियां कम मिलती है। बाकी सामान जो है, जो इक्विपमेंट्स है, गन्स, ड्रिंक्स, बॉम्ब्स जो है वो बहुत सारे मिलते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी जो है वो मिलती नहीं है। सो गाइस ये गेम जो है, ये जो वीडियो है वो लंबा होगा बिकॉज मैं आपको एंड तक दिखाना चाहता हूँ कि होता क्या है। अब बच्चे हैं 14 लोग, अब गेम इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज अभी जो 14 लोग बचे हैं उन सबके पास इक्विपमेंट्स होंगे अच्छे खासे, उन सबके पास गन्स होंगे, उन सबके पास जो होगा बॉम्ब, उनके पास होंगे ड्रिंक्स, बैंडेजेस, सब कुछ होगा। तो ये थोड़ा और इंटेंस मैच होने वाला है अब तक जो चल रहा था उससे थोड़ा ज्यादा। सो लेट्स सी। ऐसे घरों में जाने से पहले पूरी तरह से देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई है कि नहीं, बिकॉज लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे छुपे रहते हैं, कैंपिंग करते हैं, और हम जैसे भोले भाले लोग जब आते हैं ठोक डालते हैं। तो हम जरा देख देख के फूक फूक के कदम रखेंगे बिकॉज यहाँ तक हम आए हैं तो हम गेम खराब नहीं करना चाहेंगे। 7 किल हुए, 12 किल का टारगेट है, आई होप हो जाए। तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा है, आपको दिख रहा है लाल धुआं, जैसे मैंने पहले कहा था। तो ये ड्रॉप के पास जाके बैठना चाहिए। मेरे को ऐसे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास सब है वैसे तो नॉर्मली जो जीतने के लिए काफी है। 3x स्कोप है, अच्छे गन्स है, तो मैं लालच नहीं दिखाऊंगा। बट मेरे को किल चाहिए तो मैं जरूर एक बार देखूंगा कि कोई वहां पे है या नहीं। बहुत दूर है ड्रॉप, पहाड़ के उस पार है, तो नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। बट एक बार जरूर देखूंगा कि कोई है या नहीं। काश मेरे पास गाड़ी होती। इसे कहते हैं गाइस ड्रॉप। तो इसमें जो है सामान बहुत अच्छा होता है। इसे किसने लूटा है क्या? ग्रेट, किसने लूटा नहीं है। गुड। एटेक्स मिला, आर्मर मिला लेवल 3 का, हेलमेट भी मिला, वाह वाह। अब भगवान करे बस गेम हमारा हो और हमारा चिकन डिनर हो जाए। ओके गाइस, सो ये ड्रॉप के पास लोग नॉर्मली आते हैं
खींचे हमारे जैसे, भले उन्हें चाहिए हो नहीं चाहिए, वो लालच में आ ही जाते हैं और बेचारे शिकार बन जाते हैं। हम यहाँ पे वेट करेंगे किसी के आने का। ओके, मेहमान आ भी गए। यस, ये बंदा क्या सोच के आया था भगवान जाने। इसने मुझे देखा था बिकॉज इतना भाग के आ रहा था, मतलब इसने मुझे देख के ही आया है ये। यहाँ पे और एक फायरिंग हो रही है गाइस, अगर आप मैप में देख रहे हो लाल कलर का ब्लिंक हो रहा है बुलेट, तो फायरिंग हो रही है। तो मैं जरा बच के ही रहता हूँ, बिकॉज अभी बस 12 लोग बचे हैं, गेम और इंटरेस्टिंग हो गया है। और मेरे किल 8 हो गए, 4 और किल मैं देख रहा हूँ। ओके, मैं अभी स्नाइपर उठा रहा हूँ गाइस, ये है स्नाइपर गन, इसे कहते हैं मिनी। तो स्नाइपर का यूज ये है कि इस पे बहुत लॉन्ग रेंज जो हम फायर कर सकते हैं। मैंने स्कोप गलत लगाया, 3x स्कोप लगाया। अब ये है 8x स्कोप, सबसे बड़ा स्कोप है गेम में, और इसमें ही बहुत ही प्रिसाइज निशाना लगता है। बट कंडीशन ये है कि आपको फायरिंग करना आना चाहिए, आपका निशाना अच्छा लगना चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भागता हुआ ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पे इजीली निशाना लगाया जा नहीं सकता। लगाया जा सकता है बट अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका डैमेज रेशियो बहुत ज्यादा है, 2 या 3 बुलेट में काम तमाम। बट कंडीशन ये है कि वो डैमेज जो है अपने सर पे देना चाहिए, हेडशॉट होना चाहिए। और उसके पास लेवल 3 का हेलमेट है, तो शायद आपको एक हाथ गोली ज्यादा मारनी पड़े। तो मैंने एक स्कोप चेंज किया है। स्कोप मैंने इसे चेंज किया है बिकॉज 8x स्कोप जो था, उससे जो है एकदम ही नजदीक का जूम इन करके देख सकते हैं, बट सराउंडिंग जो उससे मिस हो जाता है। अगर आपको व्यू चाहिए सराउंडिंग का, पास वाले सराउंडिंग का, तो 3x और 2x बेस्ट करने का इस। सो देखते ही देखते 8 प्लेयर्स हो गए हैं। अभी हम वेट करते हैं किसी के आने का। ओके, मुझे बंदा दिखा, बंदा दिखा, बंदा दिखा, बंदे को मैं दिखा। बट कहाँ गया? शिट 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 शिट, इतनी मुश्किल से तो दिखा था यार, इसी पत्थर के पास कहीं पे। अगर आप देख रहे हैं सर्कल बहुत ही छोटा हो गया है, तो अभी सारे प्लेयर्स एक जगह पे आ गए हैं। 6 ही लोग बचे हैं, मतलब मेरे अलावा और 5 लोग बचे हैं। कमाल है, ड्रॉप लेने कोई आया नहीं आज। ऐसे ही होता है, जब मैं ड्रॉप के पास आता हूँ ड्रॉप पे कोई आता नहीं है, और जब मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ सारे के सारे लोग वहीं पे डर डाल के बैठे होते हैं। क्या बात है, कहाँ पे हो यार? वही तो दिखो। सो गाइस, अगर आप देख रहे हैं मेरा स्टेमिना बहुत कम हुआ था, तो यहाँ पे मैंने पेन किलर लिया, अपना स्टेमिना बढ़ा लिया। और मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहे तो बाहर जाके ढूंढ सकता हूँ, मुझे मिल भी जाएंगे लोग, बट मैं उतना रिस्क लेना नहीं चाहता बिकॉज मैं गेम में बहुत आगे तक आया हूँ और अच्छे खासे किल भी हुए हैं। तो चिकन डिनर की उम्मीद है मुझे। सो मेरे पास जो सामान एक्स्ट्रा है मैं छोड़ देता हूँ नॉर्मली, बिकॉज उससे होता ये है, अगर हमारा बैग फुल हो जाता है तो जो काम की चीजें हम वो ले नहीं पाते। वैसे तो अभी मैच एंड है, वैसे तो कुछ काम की चीज मिलेगी नहीं, ये सारी काम की चीज ऑलरेडी है ही। बट स्टिल जो हमारे काम की नहीं है, बैंडेजेस को या फिर जो अटैचमेंट्स को जो हमें चाहिए नहीं, हम वो फेंक दे सकते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ हमें मिल रहा है किसी को मार के, तो हम वो उठा नहीं पाएंगे कि हमारा बैग फुल है। हमारा बैग अब खाली है, अब मैं बस वेट कर रहा हूँ किसी के आने का। जोन बहुत ही छोटा हो गया है, और ग्रेट थिंग की जोन मेरे पे आया है, सर्कल मेरे पे आया है। अगर आप अभी मैप में देखोगे ऊपर, वाह 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 वाह, ये मेरे को दिखा और ये बेचारा गया। 9 kills। अगर आप ऊपर मैप में देख रहे हैं तो गाइस सर्कल आप देख रहे हैं मेरे पे ही आया था, और सर्कल इजीली दिखाई भी दे रहा है। पत्थर के पास बंदा है, पत्थर के पास बंदा है, मेरे को दिखा दिखा, लेकिन मैं शॉट लूंगा नहीं, मेरे को क्लियर शॉट नहीं है। अरे यार, छुप क्यों रहा है? बाहर निकल, निकल निकल निकल, आया आया। शेट 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 शेट, उसको मालूम पड़ा मैं हूँ, भाग रहा है। मैंने कहा था ना कि भागती हुई गन इतनी अच्छी नहीं चलती है। शेट।
मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ये गन इजीली टारगेट नहीं कर पाती है, और टू बी फ्रैंक मेरा भी निशाना इतना सटीक नहीं था, इसलिए वो बच गया। अब वो घास में चला गया, कहाँ चला गया मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ब्लाइंड फायर करूँ उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो गया हो, बट नो ऑप्शन और नो यूज, बिकॉज वो चला गया। और मैं अगर फायर करता रहा तो मुझे डर है कि कहीं मुझे ही फायर ना करे वो। कहाँ गायब हो गया भाई, बंदा है जादूगर। ठीक है, अब बस दो ही लोग बचे गाइस, मैं और वो। अगर मैं जीता तो चिकन डिनर, अगर वो जीता तो उसके लिए चिकन डिनर। तो अगर आप ये टॉप टू भी आ जाते हैं तो गाइस तो बहुत बड़ी बात है, आपके रेटिंग्स जो है बहुत ही हाई होते हैं। आपको टायर जो है आपको बढ़ जाता है, आपको किल्स भी बहुत अच्छे मिल गए। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा आप गेम सरवाइव करें, एंड तक रहे। उससे होता ये है कि आप अच्छा खासा जो है रेटिंग कमा सकते हैं। यहाँ मैंने फेंका था मॉकटेल, जिसे कहते हैं कि फायर बॉम्ब, और मैंने ट्राई किया ब्लाइंड फायर करने का, बट फायदा नहीं हुआ, वो बंदा कहीं चला गया है पक्का। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घूम के जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां पे रुका रहा तो मेरे जान को खतरा है। उसे पता है मैं कहाँ हूँ, बट मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। तो इट्स टाइम कि हम लुक्का छुपी खेले और मैं भी छुप जाऊं, ताकि वो मुझे वहां ढूंढता रहे और मैं कहीं और रहूं। बट इसमें बहुत ही सावधानी से मुझे खेलना होगा, बिकॉज वो कहीं भी हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो बंदा कहाँ पे है। वो एक तो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, बिकॉज जोन जो है राइट की तरफ, यस मेरे सामने की तरफ बन रहा है, तो वो उसके फेवर में था। तो वो हो सकता है चला भी गया हो, बट ऐसे कैसे जा सकता है, मेरे को दिखाई कैसे नहीं दिया। कहाँ पे है तू, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा आजा, कहाँ पे हो भाई। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, सामने तो आ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेंस एक मैच होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बंदा छुपता है और लास्ट में बस हम दोनों ही बचे हैं, तो दोनों को बहुत एंजाइटी होती है कि कौन कहाँ पे छुपा है, कौन कहाँ से मार रहा है। आई होप उसको भी नहीं पता हो मैं कहाँ पे हूँ, बिकॉज अगर उसे पता हो तो वो बस एक हेडशॉट से मुझको मार देगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं एटलीस्ट एक गुड फाइट चाहता हूँ, भले ही अगर चिकन डिनर ना हो पाए, भगवान ना करे, बट स्टिल एक अच्छी फाइट चाहता हूँ मरने से पहले, या उसको मारने से पहले। कहाँ पे है यार बंदा। एटेक्स स्कोप यहाँ पे काम आता है, क्योंकि जब छोटा एक रेंज है, जब छोटा जोन है, तो हम इजीली देख पाते हैं। अगर घास में होता तो मुझे दिख जाता, अब तक घास में तो नहीं है, वो उस साइड तो नहीं है, इस साइड के घास में भी दिख नहीं रहा। और हमेशा आप मूवमेंट करते रहिए। दिख गया उसने मुझे देखा और वो मुझ पे शॉट ले रहा था, और उसके पास है एकेएम। क्या बात है। इस उसके पास एकेएम है गाइस। एकेएम ऐसी गन है जिसकी एक बुलेट में आपका पूरा डैमेज हो सकता है, या एक बुलेट में आपकी जान जा सकती है। बट थैंक गॉड यहाँ मेरा स्टेमिना पूरा था, तो इसलिए मैं बच गया। ये बंदा बहुत ही प्रो लग रहा है, क्योंकि वो छुपन छुपाई खेल रहा है। मैंने स्मोक फेंक दिया, मैं स्मोक में जाने वाला हूँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं स्मोक में नहीं जाता हूँ, बिकॉज वो वही एक्सपेक्ट करेगा कि मैं स्मोक में भागूं, बट मैं उल्टा करूंगा, मैं स्मोक फेंक के इसको ढूंढता रहूंगा। वो बंदा वही से वहां से हिल गया है। हिल के गया है किधर। सो गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं कहूंगा आप जरूर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है, बहुत ही मुश्किल नहीं कहूंगा, बट थोड़ा टाइम लगता है हाथ बैठने के लिए, निशाना लेने के लिए, चीजें समझने के लिए। और एक बार समझ गए तो आप ये गेम छोड़ोगे नहीं। यस, बंदा पेड़ के पीछे है। शिट 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 शिट, इसे कहते हैं मेरे बिछाए हुए जाल में मुझे मेरा ही फंसना। स्मोक मैंने फेंका था अपने लिए, बट उसने यूज किया उसके लिए, और जोन उसके ऊपर है, तो वो बेनिफिट में है। अगर आप सर्कल देख रहे हैं, अगर सर्कल के अंदर रहते नहीं तो हम मर जाते हैं, तो सर्कल उसके ऊपर है। ओ नो 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 नो, मेरे ऊपर सर्कल नहीं आ रहा है, और मैं कभी भी जोन के बाहर हो सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं उसको कॉम्बैट करने वाला हूँ, मैं उसको कन्फ्रंट करने जाने वाला हूँ। सो गाइस आई होप वो मर जाए और हम जीत जाए। लेट्स सी। एक सेकेंड हो गया और जोन खत्म। ओके, जोन आ गया, मुझे भागना पड़ेगा। ओ नो नो नो।
सो गाइस आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।